और आज जा रहे हैं एक विशेष जगह जो कि हिस्टोरिकल भी है और थोड़ा सरप्राइज़ भी है। तो यहाँ से लेते हैं एप्लेचियन ट्रेल नॉर्थ। ये भाई कोई पुरानी चर्च है, पत्थर की बनी हुई है सारी, और डर के आगे जीत है। तो भाई पहाड़ी ख़त्म हो गई है, पहाड़ की चढ़ाई थी थोड़ी, विच इज़ गुड फॉर गुड कार्डियो एक्सरसाइज। और आगे तो सिर्फ ढलान ही ढलान है। और ये एप्लेचियन ट्रेल का नॉर्थ हिस्सा है। ये जाएगा एक ऐसी सुंदर जगह है जो हिस्टोरिकल भी है और रिमोट भी है। और आज जा रहे हैं एक विशेष जगह जो कि हिस्टोरिकल भी है और थोड़ा सरप्राइज़ भी है। तो बने रहिए, बाद में बताता हूँ कि क्या सरप्राइज़ है। मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है। तो विंटर हैज़ नॉट स्टार्टेड येट एंड समर इज़ ओवर, सो दिस इज़ इन बिटवीन ऑटम। परफेक्ट वेदर फॉर हाइकिंग और घूमने के लिए। और ये पहाड़ी की चढ़ाई है तो एक्सरसाइज भी अच्छी हो रही है। तो कार्डियो के लिए दिस इज़ परफेक्ट। यहाँ पार्किंग मिल गई थी पास में ही, तो पार्किंग थी। एप्लेचियन ट्रेल की पार्किंग काफ़ी जगह होती है, पार्किंग करी और अपना थोड़ा खाने पीने का सामान लिया, पानी लिया और चल दिए। और अब देखते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं एक चीज़ के जो कि सरप्राइज़ है अभी तक और बाद में बताऊंगा। घने जंगल और ये वादियाँ और ये सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा है। और ये खाली खाली ट्रेल। तो भाई ये पेड़ जो है मर गया है, दीमक ने इसको खा लिया है, लेकिन अभी भी खड़ा है। कितने दिन तक खड़ा रहेगा नहीं मालूम। अब ये आगे चलते हैं। तो भाई ये है अच्छा नज़ारा और अच्छा मौसम।
तो भाई बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ये देखो एक ये भी है, ये पेड़ के साथ साथ ये भी टार्जन यहीं से होता हुआ गया था जहाँ साउथ अमेरिका गया जब। तो ये पगडंडी उसी की बनाई हुई है। तो भाई अपलेचियन ट्रेल का नाम टार्जन ट्रेल होना चाहिए। तो भाई ये अपलेचियन ट्रेल का रोड क्रॉसिंग है। जगह जगह ऐसे रोड क्रॉसिंग आती हैं जहाँ पे कि आप अपलेचियन ट्रेल पे अगर आपको डे हाइक करनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, साउथ या नॉर्थ जाना हो और आगे अपनी हाइक कंटिन्यू कर सकते हो। और ये नो हंटिंग जोन है। कहीं कहीं पे हंटिंग होती है तो हंटिंग अलाउड होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आदमी घूमते हैं तो इसलिए हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, वेपन्स प्रोहिबिटेड। तो कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाएं, कुछ एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हंटिंग के अपने अलग जोन होते हैं, तो आप वहाँ पे हंटिंग कर सकते हो। तो ये अपलेचियन ट्रेल जैसा कि मैंने पहले बताया है दूसरी वीडियो में, ऑलमोस्ट 2188 माइल, तो ऑलमोस्ट 2200 माइल है। तो ये जाती है जॉर्जिया स्टेट से मेन तक। कितने स्टेट पड़ते हैं? 8-7 स्टेट। जॉर्जिया है, फिर साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स एंड देन मेन। तो ये सारे स्टेट्स पड़ते हैं। और बीच में हो सकता है कि न्यू हैम्पशायर या वर्मोंट भी कुछ हिस्सा पड़ता हो। तो ये ट्रेल ईस्ट कोस्ट पे, फ्लोरिडा में तो नहीं है लेकिन उससे ऊपर नीचे है नेक्स्ट स्टेट जॉर्जिया, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट कवर करती है। एंड दिस इज़ वेरी लॉन्गेस्ट ट्रेल। तो इसको अगर नॉर्मल आदमी को 6 महीने लगते हैं करने में, और फिर बीच में थ्रो हाइकर्स तो जैसे 6 महीने जो नीचे से ऊपर चलते हैं, या फिर मेन से नॉर्थ तो साउथ भी काफ़ी चलते हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। कुछ बंदे अकेले भी चलते हैं, कुछ ग्रुप में भी चलते हैं। फिर जगह जगह इसमें शेल्टर बनी हुई होती हैं, या अगर शेल्टर नहीं है तो आप अपना टेंट लगा लो, तो मौसम अच्छा है तो, लेकिन शेल्टर में भी रुक सकते हो। बारिश हो रही है तो इट्स प्रीटी हेल्पफुल, या फिर स्नो हो रही हो तो भी बहुत अच्छा रहता है शेल्टर। और रास्ते में यहाँ पे छोटे छोटे शहर पड़ते हैं, जैसे अब ये रोड था तो आसपास ही दुकानें भी मिल जाती हैं। आपको अपना खाने पीने का सामान भरना हो, वापस दोबारा लेना हो, ख़त्म हो गया हो, तो ये सब है। और काफ़ी लोग जो लोकल लोग हैं वो अपना डे हाइक के लिए आते हैं, सुबह आ गए शाम को वापस चले गए, तो जैसे हम लोग आए हुए हैं आज। और भाई ये है अपलेचियन ट्रेल का साइन, या फिर कह लो लोगो। ये है AT अपलेचियन ट्रेल। ये भाई यहाँ पर कैंप साइट्स बनी हुई हैं, और ये इधर रेस्ट रूम्स हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेंटेन करते हैं ये उनकी वो है जगह, उनका ऑफिस। और ये जैसे ये यहाँ पे बेंच लगी हुई है, और यहाँ पे ये ग्रिल है, यहाँ पे लकड़ी डालो और अपना खाना गरम कर सकते हो, बर्गर और या और कुछ करना हो, ग्रिल को ऊपर नीचे कर सकते हो। लकड़ी बहुत बड़ी है यहाँ पर, तो ये यूज़ कर सकते हो। और आगे ये दूसरी कैंप साइट है, और ये इधर बाथरूम्स बने हुए हैं, और पानी बना हुआ, पानी का फव्वारा है। हाय।
49 to 58 officer in French and Indian War. तो ये भाई वाशिंगटन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसकी हिस्ट्री दिखा रखी है कि कब बोर्न हुआ, कब से क्या किया उसने। तो ये 59 ऑनवर्ड्स 58 to 74 मेंबर ऑफ VA हाउस ऑफ बर्गसेस। बर्गसेस क्या होता है भाई? तो भाई अपने को नहीं मालूम बर्गसेस क्या होता है, किसी को मालूम हो तो बता देना। 1774 1775 अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ। तो यहाँ से 76 में आज़ादी मिली थी, तो इस टाइम इनका वार स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ। तो उस टाइम ही वाज अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ, जो कि आज के दिन प्रेसिडेंट को बोलते हैं। तो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ USA ही वाज। तो ये भी छोटी सी साइट है, किसी को बारिश हो रही हो तो यहाँ बैठ जाओ। और ये चढ़ाई ऊपर की तरफ चढ़ती हुई, और देखते हैं आगे क्या है। तो एक चीज़ तो पता लग गई कि जो भी है वाशिंगटन के से अटैच कोई चीज़ है। तो 1776 लूजेस न्यूयॉर्क टू ब्रिटिश, डिक्लेरेशन साइंड, ब्रिटिश ऑक्यूपाई फिलाडेल्फिया, विंटर एट वैली फोर्ज। तो वैली फोर्ज नेशनल पार्क है, जहाँ पे कि काफ़ी फिलाडेल्फिया से थोड़ा बाहर है ये, और वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी। वहाँ पे आज के दिन भी बहुत सारी कैनन उस टाइम की रखी हुई हैं, जो उस टाइम की दो पहियों वाली कैनन होती थी, वो काफ़ी पुराने टाइम की वहाँ पे वैली फोर्ज नेशनल पार्क में आज के दिन भी देख सकते हो। तो 1781 ब्रिटिश सरेंडर एट यॉर्क टाउन, ब्रिटिश रिकॉग्नाइज अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो 83 में ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड कि भाई अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंस इन्होंने पहले ही साइन कर लिया था। ब्रिटिश ने इसको मानने में लगाए 5-7 साल, तो अब मान गए। तो यानी कि ओरिजिनली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अमेरिका उनके हाथ से निकल गया। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया में उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे, और जमाने शुरू कर दिए थे एक्चुअल में 1700 में। तो दिस इज़ 1789 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाइड, वाशिंगटन बिकम्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया ऑफिशियली। तो ये है मोन्यूमेंट जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको सरप्राइज़। तो आप लोगों ने एक मोन्यूमेंट देखा होगा फ़ोटोज़ में, या एक वाशिंगटन DC में मोन्यूमेंट है, वो मोन्यूमेंट बाद में बना था। ये वाला मोन्यूमेंट मैरीलैंड में है, जो कि ओरिजिनल मोन्यूमेंट है, जो कि पहले बना था। दिस इज़ बिफोर दैट मोन्यूमेंट। तो वो मोन्यूमेंट तो देखा ही है बहुत लोगों ने, लेकिन बहुत लोगों को इस मोन्यूमेंट का नहीं मालूम है, जो कि ओरिजिनल मोन्यूमेंट है वाशिंगटन की मेमोरी में। और छोटा सा है कंपेयर टू दैट वन, लेकिन उससे पहले का बना हुआ है। नाउ भाई दिस इज़ 1797 लीव्स प्रेसिडेंसी, एंड 1799 he dies at Mount Vernon in Virginia, and that was his place, and he was a farmer। और उस प्रेसिडेंट ने उसको, इन्होंने अमेरिकन जो
पब्लिक थी उन्होंने ये भी कहा कि इसको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं, हम इसको मोनार्क बना देते हैं या हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं। बट वो बंदा इतना सही था कि उसने कहा कि नहीं, 2 बार के बाद मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, और वो उसने अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ दी थी। तो बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी। और ये है मोन्यूमेंट जो कि उसकी यादगार में पहले बना था। तो ये देखते हैं मोन्यूमेंट, वाशिंगटन मोन्यूमेंट के बारे में लिखा है इधर कुछ। तो इंडिपेंडेंस जुलाई 1827 बिल्डिंग एंड डेडिकेटेड दिस फर्स्ट मोन्यूमेंट टू द मेमोरी ऑफ वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, repaired and altered many times। तो ये मोन्यूमेंट भाई पहला है जो कि बना था। और उसके बाद वाशिंगटन डीसी, जहाँ से 50-60 माइल दूर है, वो मोन्यूमेंट फिर डीसी में बनाया गया एक। तो भाई ये देखते हैं ऊपर, और इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है, तो ऊपर चला जाए। तो लेट्स सी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये क्लोज था, और इस टाइम देखते हैं। तो ये सीढ़ी है और चलते हैं ऊपर आराम से। अंधेरा है। Really? I wasn't involved. Hello. Oops, sorry. Hello. Thank you. Oh, there's a nice view here. ये इधर से हम आए हैं, और आगे इधर से, और ये इधर ग्रीनबर्ग पार्क है। तो भाई वन मोन्यूमेंट हो गया है। तो ये है भाई मोन्यूमेंट जो कि 1827 में प्रेसिडेंट की याद में बनाया था। तो प्रेसिडेंट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, 1776 का जो वार था उन्होंने जीता था, ब्रिटिश से आज़ादी दिलवाई थी। और उसी टाइम 1776 के आसपास अंग्रेज़ों ने इंडिया में कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से उनके पैर उखड़ गए थे और इंडिया में उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। और अब आपको पता होगा, आफ्टर अबाउट 90-75 ईयर्स 1857 का जो वार हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अंग्रेज़ों ने उसके बाद पूरे अच्छी तरह से पैर जमा लिए थे अंग्रेज़ों ने। तो उस टाइम अमेरिका आज़ाद हो चुका था और अंग्रेज़ों के चंगुल से निकल चुका था। तो भाई चल पड़े वापस मॉन्यूमेंट से साउथ में। और ये था फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन का मॉन्यूमेंट, जो कि ओरिजिनल मॉन्यूमेंट है।
और ये साथ साथ में ट्रेल के उनकी क्या जीवन गाथा दर्शाई गई है कि क्या क्या मेन माइलस्टोन थे उनके जीवन के, कब वो when he was born and when he became president, when he lost a war, when he won the war, when the constitution was signed, and he was the great president, first president. He won the war he won the independence from British. और जैसे ये लिखा है तो he lost war too. So in 1776 loses New York to British, डिक्लेरेशन वाज साइंड. तो फिलाडेल्फिया में न्यूयॉर्क में जो लड़ाई हुई थी वो हार गए, बट दे स्टिल साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन फिलाडेल्फिया. और ब्रिटिश जब ये डिक्लेरेशन साइन किया 1776 में, दैट वाज इन फिलाडेल्फिया, एंड फिलाडेल्फिया वाज द ओरिजिनल और द फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएस. और फिर ये उस टाइम वाशिंगटन डीसी नहीं होता था. There was nothing like, no city name as Washington DC. Closest city was Baltimore. That is like historical city, लेकिन Washington DC बाद में बना है. तो 1777 एक साल के बाद जब उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया तो ब्रिटिश ऑक्यूपाई फिलाडेल्फिया, एंड तो जॉर्ज वाशिंगटन को भागना पड़ा. उसके फिलाडेल्फिया के नॉर्थ वेस्ट में एक स्टेट पार्क है वैली फॉर्ज, जो जंगल होते थे वहाँ पे भागना पड़ा और वहाँ पे जाके शरण लेनी पड़ी. तो ब्रिटिश उस टाइम पावरफुल थे, यूएस की ना आर्मी थी, छोटा सा नया कंट्री था. तो ये ट्रेल है जिसमें कि उनकी सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं, या कह लो कि समरी ऑफ हिज लाइफ, कि उन्होंने कब क्या किया, कौन सा वार जीता. बट ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर एंड अच्छा जनरल, और ब्रिटिश को भगाया धीरे धीरे करके. और ये भाई शेल्टर है, छोटी सी, बारिश आ रखी हो तो बैठ जाओ यहाँ पर. और यही एप्लेचियन ट्रेल भी है. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ एप्लेचियन ट्रेल, साउथ जा रही है. So hike is coming to an end now. तो ये था वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, और आई वुड से ओरिजिनल वाशिंगटन मॉन्यूमेंट.